नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत ने विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए 2+2 वार्ता का जो दौर शुरू किया था, उसमें एक नया अध्याय टोक्यो में जुड़ा है, जहां भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में चीन की ओर से बढ़ती चुनौतियों से मिलकर निपटने की रणनीति भी बनी और साथ ही भारत और जापान के संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में और प्रगाढ़ करने की दिशा में भी प्रगति हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जापान के अपने समकक्षों से मुलाकात के बाद आज जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के हितों और नीतियों के निकट समन्वय की महत्ता को रेखांकित किया। इस बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया, हमारी 2+2 बैठक के बाद प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से बात करके खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के हितों और उनकी नीतियों के बीच निकट समन्वय के महत्व को रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में भरोसा जताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किशिदा ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर जो रूपरेखा तैयार की है, उसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। इस बैठक के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि भारत और जापान के बीच साझेदारी की क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका होगी। जहां तक राजनाथ सिंह और जयशंकर की जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा और रक्षा मंत्री हमदा यासुकाजू के साथ 2+2 वार्ता की बात है, तो आपको बता दें कि इसमें भारत और जापान ने दूसरी 2+2 वार्ता के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने तथा लड़ाकू विमानों के पहले अभ्यास सहित और अधिक सैन्य अभ्यासों में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच दोनों देशों की विशेष द्विपक्षीय रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी एक स्वतंत्र, मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैठक के दौरान भारत ने आक्रामक चीन को रोकने के एक स्पष्ट प्रयास के तहत जवाबी हमले की क्षमताओं सहित रक्षा बलों के विस्तार और आधुनिकीकरण की जापान की योजनाओं को भी अपना समर्थन दिया। दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में किसी भी देश का नाम लिए बिना कहा गया है, जापान ने तथाकथित जवाबी हमले की क्षमताओं सहित राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवश्यक सभी विकल्पों की समीक्षा करने का संकल्प भी व्यक्त किया है। हम आपको बता दें कि जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की योजना को भारत का समर्थन अहम इसलिए है क्योंकि जापान का संविधान देश को युद्ध क्षमता वाले सशस्त्र बलों को बनाए रखने पर रोक लगाता है। इसलिए जापान में आत्मरक्षा बल है। 2014 में जापान सरकार ने चीन और उत्तर कोरिया की चिंताओं के बावजूद आत्मरक्षा बलों को और अधिक शक्तियां दी, जिससे उन्हें युद्ध घोषित होने की स्थिति में अन्य सहयोगियों की रक्षा करने की अनुमति मिली। जहां तक भारत और जापान की अन्य बड़े मंचों पर भागीदारी की बात है, तो आपको याद दिला दें कि जापान और भारत चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। यह एक रणनीतिक समूह है जिसे कुछ लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अहम मानते हैं। उल्लेखनीय है कि चीन लगभग सारे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं, जिसका दुनिया के कई देश विरोध कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।